हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है मैं ये टॉप 20 करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। टॉप 20 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनमें से जो हैं काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पे टिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो वो आपको मिल सके। आप मेरे चैनल पे करंट अफेयर, एचपीजी के, पैडागोजी, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर और टीजीटी आर्ट्स कमीशन की भी प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले लोकपाल हैं जो हमारे इंडिया में जो है नियुक्त किए गए हैं और इनका नाम है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो है लोकपाल नियुक्त किया गया है और ये रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। और इससे पहले जो थे ये चीफ जस्टिस थे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इनको शपथ किसने दिलाई है? तो इनको जो है शपथ जो है वो जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उन्होंने दिलाई है। तो इसी में से एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि लोकपाल को कौन जो है शपथ दिलाता है? तो वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट है 2019 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको पता है भारत रत्न जितना ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इसे जो है ये भारत रत्न इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? ये 1954 से जो है दिया जा रहा है, मतलब 1954 से स्टार्ट हुआ है। और ये पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को जो है मैक्सिमम जो है भारत रत्न दे सकते हैं? तो वो 3 को दिया जाता है, 3 को दिया जाता है। तो और इस बार जो है दिया गया है प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका एंड नानाजी देशमुख। एक और क्वेश्चन इसी में से पूछ सकते हैं कि इस बार जो है 2019 में किसे जो है मरणोपरांत जो है भारत रत्न मिला है? तो भूपेन हजारिका और नाना देशमुख, मतलब 2 लोगों को ये इनकी डेथ हो चुकी है, इनको मरणोपरांत जो है ये दिया गया है। और प्रणब मुखर्जी जो है हमारे प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, तो प्रणब मुखर्जी जो हैं उनको भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया है। जो हमारे भूपेन हजारिका हैं ये मेनली असम से रिलेटेड हैं, असम से बिलोंग करते हैं। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? ये पूछ सकते हैं कि किस में दिया गया है। ये इनको संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में जो है दिया गया है। दूसरे हैं नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख जो हैं ये समाज सेवी थे। ठीक है, और ये मेनली भारतीय जनसंघ से रिलेटेड थे, भारतीय जनसंघ से रिलेटेड थे। तो इस बार ये पूछ सकते हैं किसको दिया गया है, कितने लोगों को दिया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ है, वो सबको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मनोहर पारिकर के निधन के बाद किसे गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया है? आपको पता है मनोहर पारिकर जो गोवा के मुख्यमंत्री थी, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो ये हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं मनोहर पारिकर जी। तो इनके निधन के बाद जो है अब नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जो है नए मुख्यमंत्री बन गए हैं गोवा के। नेक्स्ट है बोट एम्बुलेंस सेवा किस राज्य ने शुरू की है? ये उड़ीसा में जो है बोट एम्बुलेंस सेवा जो है शुरू की गई है। क्यों शुरू की गई है? ऑब्वियस है, एम्बुलेंस नाम डेजिग्नेट कर रहा है कि किस लिए होती है एम्बुलेंस। ऑब्वियस है, पेशेंट्स को लेने के लिए होती है। टू हेल्प द पेशेंट्स रिच हॉस्पिटल इन रिमोट एरियाज बाय रिवर्स, कि नदी के द्वारा जो है बोट से जो है जो पेशेंट हैं हमारे दूर दराज एरिया के, रिमोट एरियाज़ के, उनको हेल्प करने के लिए बोट एम्बुलेंस सेवा जो है ये शुरू की है उड़ीसा में। नेक्स्ट है मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों में के बीच हुआ है? तो ये है युद्ध अभ्यास जो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है संप्रीति 2019 युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? तो ये है भारत और बांग्लादेश। तो जो ये युद्ध अभ्यास हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। तो संप्रीति 2019 और मित्र शक्ति, ये भारत श्रीलंका के बीच हुआ है मित्र शक्ति, और ये भारत बांग्लादेश के बीच हुआ है संप्रीति 2019।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में युवा श्री अर्पण योजना आरंभ की गई है? तो ये की गई है पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है युवा श्री अर्पण स्कीम। इसके तहत क्या है, जो भी जिन भी स्टूडेंट्स ने ITI या पॉलिटिकल से जो है अपनी शिक्षा ग्रहण की है या उन्होंने पूरी कंप्लीट कर ली है, तो उनको जो है 50,000 युवाओं को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको जो है फिर अपने बिजनेस की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब ये मेनली ITI स्टूडेंट्स और पॉलिटेक्निकल जो भी स्टूडेंट है उनके लिए है, जिन्होंने यहाँ से उत्तीर्ण किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, ICC द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों में पहले स्थान पर कौन है? ये हैं हमारे विराट कोहली को जो है वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों में पहले स्थान पर है। ठीक है। तो बल्लेबाजों में पूछा जाए तो विराट कोहली हैं, और अगर गेंदबाजों में पूछा जाए तो वो जसप्रीत बुमराह वनडे रैंकिंग में गेंदबाजों में। ठीक है। नेक्स्ट है, 7 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन है? ये है नोवाक जोकोविच ने 7वीं बार जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है। और इन्होंने किसको हरा के जीता है, ये भी पूछ सकते हैं। राफेल नडाल को हरा के जो है इन्होंने 7वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। और ये मेनली जो है सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जो है 12 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट भी जीते हैं। 12 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ये भी पूछ सकते हैं किसने जीते हैं 12। तो ये हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 7 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में एशिया LPG सम्मेलन का आरंभ कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में जो है इसका जो है आरंभ किया गया। और इसकी थीम भी पूछी जा सकती है, थीम क्या है? तो ये है LPG एनर्जी फॉर लाइफ, या LPG जीवन के लिए ऊर्जा, एनर्जी फॉर लाइफ या जीवन के लिए ऊर्जा सॉरी। तो किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, एक मिनट, ब्याह सम्मान 2018 किसे दिया गया है? तो ये है लीलाधर जगूड़ी को जो है ब्याह सम्मान 2018 जो है वो दिया गया है। और क्यों दिया गया है, कौन सी रचना के लिए दिया गया है? इनकी रचना है जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, जो कि 2013 में जो है प्रकाशित हुई थी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये किसकी रचना है, जितने लोग उतने प्रेम? तो ये है लीलाधर जगूड़ी की, और इनको जो है इसी रचना के लिए जो है ब्याह सम्मान 2018 जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है, क्रिकेट इतिहास में पहले क्रिकेटर जिन्हें तीनों बड़े ICC पुरस्कार इकट्ठे में दिए गए हैं। तो ये हैं विराट कोहली, इनको 3 बड़े जो है ICC के पुरस्कार दिए गए हैं। फर्स्ट है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सेकंड है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तीनों के तीनों जो हैं ये विराट कोहली को मिले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से दिए गए हैं? क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ये तीनों के तीनों पुरस्कार जो हैं विराट कोहली को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2019 में हॉपमैन कप का खिताब जीता? तो ये हैं स्विट्ज़रलैंड जो है 2019 में हॉपमैन कप खिताब जीता है। और किसने जीता है ये और कौन सा एडिशन था? ये 31st एडिशन था हॉपमैन कप का। और ये किसने जीता है? मेनली कौन से खिलाड़ी थे वो? एक है रोजर फेडरर,
रोजर फेडरर, और कौन था, वेलिंडा वेंसिच। ठीक है, तो इन दोनों ने जो है हॉफमैन को, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने जो है हॉफमैन कप का खिताब जीता है। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने लगातार तीसरी बार हॉफमैन कप जीता है। ठीक है, जिसने तीसरी बार हॉफमैन कप जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, वो है रोजर फेडरर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तीसरी बार हॉफमैन कप जीतने वाला खिलाड़ी जिसने इतिहास रचा है, तो ये है रोजर फेडरर। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आयोजन किस स्थान में किया गया, तो ये किया गया था पुणे में। नेक्स्ट है नए नौसेना प्रमुख किसे चुना गया है, तो ये है हमारे करमबीर सिंह इंडियन नेवी के जो हैं ये चीफ चुने गए हैं, वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट है माउंट विसन पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई हैं, तो ये हैं अरुणिमा सिन्हा। आप जानते होंगे अरुणिमा सिन्हा को, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी की थी 2013 में। तो इन्होंने जो है इस साल जो है ये माउंट विसन है क्या, माउंट विसन जो है ये है हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका, हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। तो माउंट विसन पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला जो है बन गई हैं। ये भी पूछ सकते हैं पहली महिला दिव्यांग जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट विसन पर जो है चढ़ी हैं, तो ये है अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट है आरबीआई ने किस बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित किया है, तो ये है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पहले गवर्नमेंट था बट अब जो है आरबीआई ने इसको जो है प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक ने योनो कैश लॉन्च किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाल ही में एसबीआई ने लॉन्च किया है योनो कैश, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, तो योनो कैश जो है, योनो का क्या मतलब है, ये एक ऐप है जिसकी फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। ठीक है, यू ओनली नीड वन मीन्स क्या है इसका, कि ये योनो कैश जो है एक एप्लीकेशन है जिसमें जो है आप एक ट्रांजैक्शन आईडी जो है जनरेट करते हो, और अगर आपकी ट्रांजैक्शन आईडी वो जनरेट हो जाती है तो ये काफ़ी हेल्प करती है आपको। जैसे आप मान लो एटीएम कार्ड जाते हो तो आपको जो है एटीएम अपने साथ ही रखना पड़ता है ताकि आपको पैसे निकालने अगर आपको पैसे निकालने हों, बट योनो कैश के जरिए जो है अगर आप जो है एटीएम नहीं आप कैरी कर सकते अपने साथ, तो आप योनो कैश के जरिए जो है एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। इसमें करना क्या है, आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी बनानी है और बस वही एटीएम में जाके वो आपको ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो नंबर फिल करना है और आप जो कैश निकाल सकते हैं विदाउट एटीएम। ठीक है, तो ये योनो कैश जो है यू ओनली नीड वन इसकी फुल फॉर्म है, और ये भारतीय स्टेट बैंक ने अभी हाल ही में जारी की है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस राज्य में शुरू हुई है, तो ये है गुजरात में, और इसका मेन ये है कि जो अखंडित असंगठित क्षेत्र है उनके जो कर्मचारी हैं उनको लाभ देना। तो इसमें होगा क्या कि उनको जो है हर महीने 30,000 जो है दिया जाएगा, 3,000 दिया जाएगा। इसकी उम्र जो है 60 साल होगी, बट आपको जो है हर महीने जो है 100 रुपया जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, ये 60 साल के बाद लगेगी आपको 3,000 महीना। नेक्स्ट है हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना कहाँ शुरू हुई है, तो ये हुई है हमारी अहमदाबाद में। ये मेनली जो है वन नेशन वन कार्ड जो है ये मेनली हमारे जैसे आप कहीं भी सफ़र करते हैं, चाहे बस में करते हैं, मेट्रो में करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो ये कार्ड बहुत उपयोगी है। मेनली बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन हुई, ठीक है, मेट्रो सेवा या टोल टैक्स पे आप जैव शुल्क देते हैं तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मतलब काफ़ी इजी हो जाएगा सब कुछ। वन नेशन वन कार्ड योजना जो कि अहमदाबाद में शुरू हुई है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप तैयारी करते रहें और
अब ये है कि पेपर आपको पता ही है, डेट पता लग चुकी है, तो अब प्लीज़ 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 बहुत मेहनत करें जिन्होंने पक्का सोच रखा है कि पेपर क्लियर करना ही है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो हैव ए गुड डे।